पहली बात तो ये कोई नया केस तो हमने देखा नहीं है 2014 के बाद, या 2014 से पहले भी कई बार ऐसा देखा गया, बट 2014 के बाद जो बुरी हालत आए, हाँ, हमने पहला केस नहीं देखा ऐसा। हाँ। अगर हम बात करें सही में दलितों के साथ अत्याचार की, तो हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही देखा था, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनको मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं दी गई थी, और लोगों ने एतराज किया था कि ये दलित है तो ये हमारे मंदिर में नहीं घुसेगा। उसके बाद क्योंकि वो प्रेसिडेंट है, मना तो हो नहीं सकती, तो जब वो चले गए तो उस पूरे मंदिर को दूध से धुलवाया गया था। तो हमारे भारत में जब प्रेसिडेंट की ये हालत है, तो हम जैसे लोग या फिर जो दलित लोग हैं और भी, उनकी तो औकात ही फिर कुछ नहीं है सरकार के लिए, एक्चुअल में कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये जो 6 दलित लोग जो हैं जिनको मारा गया, खुरम खान कर दिया गया, जिसमें से एक बुजुर्ग महिला भी हुई है, जिसमें से एक बुजुर्ग महिला भी थी। देखिए, गिरफ्तारी होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मारेंगे किसी को तो आपकी गिरफ्तारी होगी, कानून है, पर आप मारेंगे ही क्यों? और पहली बात, अगर हम मारने की बात ही करते हैं यहाँ पर, जब दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो आप मंदिरों में जा ही क्यों नहीं? हमें मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मंदिरों में जाने की अनुमति हमें कौन देगा, कौन नहीं देगा? हमें भगवान को पूजना है, हमें भगवान को नहीं पूजना, हमें भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जिसको भी पूजना है, वो हमारा दिल चाहेगा, वो हम चाहेंगे। हम, अगर मैं नहीं चाहती तो मैं नहीं पूजूंगी, मैं चाहती हूँ तो मैं पूजूंगी। भगवान जो है ऊपर हमारा वो रजिस्टर लेकर नहीं बैठे हैं, वो खाते में नहीं लिख रहे हैं कि भैया दलित आया, हिंदू आया, उनके लिए सब बराबर है। उन्होंने हमें बनाकर भेजा सबको बराबर, तो हम सब बराबर है। अब हमें कोई लोग ऐसे आ जाए 2-3 कि हाँ हमें मंदिरों में घुसने ना दे, तो वो लोग जो हैं उनको इतनी ज्यादा जो हिम्मत है वो आई कहाँ से? जो हिम्मत है वो सरकारों ने दी है। जो गुजरात की सरकार है, जो गुजरात मॉडल पे बीजेपी ने अपनी 2014 में सरकार बनाई थी केंद्र में, वही मॉडल हमें देखने को मिल रहा है कि आज भी हमारे भारत में वही वाली कहावत कही जाएगी जो हमने पहले देखी थी। पहले जब देखा, जब मनुस्मृति की हम बात करें, मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, जिस बुक को एक दलित को कभी भी, मतलब उस बुक को अगर दलित पढ़ ले तो अपनी असलियत सामने आ जाएगी। मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि दलित को ना बोलने की इजाजत है, ना सुनने की इजाजत है। बोलोगे तो आपके जुबान काट दी जाएगी, कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा। अगर आप मनुस्मृति को पढ़ें या फिर हिंदुओं को जानें कि आपके बारे में आखिर वो क्या सोचते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। आज हमने एक मूवी आई थी, जब भी अभी थोड़े टाइम पहले हमने ये भी सुना कि उसी मूवी के सेट पे, उसी वेब सीरीज के सेट पे जाकर बीजेपी के कुछ गुंडों ने और ये जो हिंदू संघ के कुछ गुंडों ने मारपीट की, जिसका नाम था आश्रम। आश्रम में बिल्कुल यही दिखाया गया, बिल्कुल शुरू में यही दिखाया गया कि एक दलित है, घोड़ी पर जा रहा है, उसको दलित होने की वजह से उसको इजाजत नहीं है जाने की। इन लोगों की कि जो ये कह रहे हैं कि आप दलित है, मंदिर में नहीं घुसेंगे या कुछ भी, देखिए, हम जैसे दलितों की वजह से आप लोगों के पेट भर रहे हैं, हम लोग आपको दान दे रहे हैं, आपकी पेटियां भर रहे हैं, उसमें जाके पैसे डालते हैं। मैं नहीं हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें यही सिखाया, हमें 3 शिक्षा दी, उन्हीं शिक्षाओं पे हम चलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, शिक्षित बन रहे हैं, संगठित रहिए, उन्होंने यही बोला, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। हम संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पर कुछ लोग जो ऐसे हैं, जो अपने आप को दलित होकर हिंदू माने बैठे हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आपको अगर इन पंडितों को सुधारना है, इन ब्राह्मण्स को सुधारना है, जो कि आज सो कॉल्ड ब्राह्मण्स, बहुत लोग अच्छे भी हैं हमारे भारत में, बहुत से ऐसे रिपोर्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। सोशल मीडिया में आज मैं देखूं तो बहुत सारे लोग हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, उच्च तत्व के जो लोग हैं, अपने आप को जो मानते हैं, वो काफी अच्छा बोलते भी हैं, अच्छे अपनी जुबान आगे रख रहे हैं, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए आवाज उठा रहे हैं। पर ये जो सो कॉल्ड अपने आप को ऊंचा मानकर और दलितों को नीचा मानकर जो बैठे हुए हैं मंदिरों में, जो हमारा ही पेट, हमारे ही जेब का खा रहे हैं, अपनी जेबों में भर रहे हैं, अगर हम सही महीने में इनको सबक सिखाए ना, तो ये जो कहते हैं ना मुसलमानों को पंचर बनाते, तो पंचर बनाते आप नजर आए। बहुत सारे मामले रोजाना आते हैं। अभी भी अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपको बाइट दे रही हूँ, तो किसी ना किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा होगा, उसकी जाति देख। आप अपनी बेटी को यूपी में बिना किसी बॉडीगार्ड्स के, बिना किसी चीजों के, जो अपने आप बॉडीगार्ड्स लगाए रखते हैं अपनी बेटियों के पीछे, बिना किसी चीज के, अगर आप 6 बजे के बाद भी, 6 बजे भी बहुत ज्यादा कह रही हूँ, शायद 4-5 बजे सुबह के दिन में भी अपनी बेटियों को ऐसी
चलने के लिए भेज दें बाहर। तो आप ये देखिएगा कि यूपी में कितने बुरे हालात हैं। बलात्कार प्रदेश ऐसे नहीं कहा जाता यूपी को। इनफैक्ट हम तो दिल्ली में सेफ नहीं है। आप तो यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में तो इतने रेप हो रहे हैं। यहाँ पर थे जिस सीट पे हमने उनको बैठा दिया, गलती है भारतवासियों की, जो उस टाइम शायद ये सोच रहे थे कि हमारा आने वाला अच्छा होगा इनके वजह से। सो कॉल्ड भक्त लोग जो हैं, सारे को नहीं कहूंगी, दिल्ली में बहुत होशियार लोग रहते हैं इसलिए केजरीवाल को लाए। पहले बहुत सारी होशियार लोग थे जिन्होंने और सरकारों को चुना, जो अब भी है। हम महाराष्ट्र में देख ले, और भी सरकारें हैं जहाँ पे उन लोगों को चुना। पर सो कॉल्ड भक्त अपने आप को, जो सो कॉल्ड ऊंची तत्व अपने आप को कहते हैं, वो हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी को वोट देते हैं। उसी के वजह से हम लोगों को भुगतना पड़ता है। दलित होता है, मुसलमान होता है, ब्राह्मण होता है, हमारे भारत में इन चीजों को देखा जाता है। हमने पहले कभी नहीं देखा। देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कितना हो रहा है अभी मैच के बाद। एक मोहम्मद शमी को, एक क्रिकेटर को हमने ये देखा हमारी आंखों के सामने। अभी तो इतनी छोटी सी उम्र है, मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ हमने देख ही लिया। मतलब उस पर भी शक किया जा रहा है, उसको भी ये कहा जा रहा है कि तू पाकिस्तानी है, तू भाग जा, तू मुल्ला, इस तरह के वर्ड्स बोले जा रहे हैं उसके लिए। मतलब आज से पहले हमने कभी इतनी बुरी घटनाएं अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जितनी भी जिंदगी। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा जो मुझे सब कुछ सिखाते हैं वो भी बताते हैं कि हमने आज तक इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे। देखिए विराट कोहली ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े, धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, वही सचिन तेंदुलकर जिन्होंने रिहाना के लिए ये कहा था कि भैया हमारा खुद का मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे। जब वो पक्ष में आ गए थे, तो आपको मोहम्मद शमी के भी पक्ष में आना चाहिए। क्यों सिर्फ विराट कोहली ही आते हैं? क्यों वो लोग बीच में नहीं आ रहे जो ये बोल रहे थे हमें गर्व है, हम ब्राह्मण हैं, हमें गर्व है, हम ठाकुर हैं। रैना की बात कर रही हूं मैं। और ये जडेजा ने भी बोला, जिन्होंने इस वाले मैच में, इंडिया पाकिस्तान के मैच में खूब रन पड़वाए। हिंदू मुसलमान होगा, दलित मुसलमान होगा, आपस में लोगों को लड़वाएंगे तो आपकी खुद की रोटियां ही सिकनी हैं। आप हमें नफरत करना सिखाएंगे कि आप बोलेंगे कि पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान चले जा, इस तरह की बातें कहेंगे तो लोग जो हैं, जो कुछ लोग जो इनकी बातें मानते हैं, जो सोशल मीडिया पे भक्त बने बैठे हैं, उन लोगों के दिमाग में और नफरतें पैदा होंगी कि हाँ भैया इसने तो किया होगा। जो उनको ये पक्का पता है। तो अभी उनकी सारी जो मतलब रणनीति है वो घूमकर यहाँ पर आ गई है कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान करो। और हिंदू मुसलमान करने के लिए पहले आप बना दो दलितों को हिंदू, कट्टर हिंदू, नॉट हिंदू, कट्टर हिंदू बना दो कि भैया दलितों से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। राम मंदिर में तो सभी को आने की इजाजत है। राम मंदिर में हमारे दलित भाई भी एक है। कोई बात बताती हूँ, अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है कि हमने देखा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए गए थे। बहुत सारे अंधभक्तों ने मुझे उस टाइम बोला कि आपने तो आवाज नहीं उठाई। आप ये देखिए कि हमारे भारत में, जो हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश कहलाते हैं हम लोग, कि हमारे भारत में किसी भी तरह के धर्म की इधर उधर मतलब किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आप मुसलमानों के ऊपर लगातार अत्याचार करते हैं, आप उनके घर जला देते हैं, आप मॉब लिंचिंग करते हैं, आप गंदे गंदे बयान देते हैं, करंट वाले बयान देते हैं। हमारे गृह मंत्री, बहुत सारे नेता जो हैं सीधा टारगेट करते हैं मुसलमानों को, देश के गद्दारों को। आप बोलते हैं पाकिस्तान चले जा, आप बोलते हैं क्रिकेटर्स को अगर रन पड़ गए तो उस पर तो खुद पाकिस्तानी है, तो ये है। फिर यहाँ पर हमारे जंतर मंतर पे नारे लगते हैं, मुल्ला काटा जाएगा, इस तरह के बहुत ही गंदे, जो कि मैं बोल भी नहीं सकती, उस तरह के नारे लगते हैं। फिर हमारी भावनाएं कब आहत हो जाती है? जब बांग्लादेश में हिंदू के साथ होता है। आप ये सोचिए कि कितनी इस्लामिक कंट्रियां हैं, 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं। हमारे भारत में जब ये होता देखते होंगे वो लोग मुसलमानों के साथ, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। अगर आपके दिल पर इतनी ज्यादा चाकू चल रही हैं, छुरियां चल रही हैं, जब उनके साथ, हिंदुओं के साथ हो गया, उससे पहले आपको खुद अच्छा होना पड़ेगा, उससे पहले आपको खुद ठीक होना पड़ेगा, अपनी चीजें खुद ठीक करनी पड़ेगी, ताकि दूसरे के देशों में ऐसा ना हो। अब हम बात करते हैं, देखिए जो हुआ, अगर आप किसी भी तरह की हिंसा पे उतर आएंगे, चाहे वो बांग्लादेश में हो या किसी भी चीज में हो, अगर आप किसी के भी खिलाफ, इनफैक्ट जो लोग हमारे यहाँ पर भक्त है, अगर भक्तों को भी कोई मारेगा तो शायद मैं उसमें भी खुश नहीं होंगी कि ठीक है यार, इंसानियत के चक्कर में आप नहीं मारिए, क्योंकि वो इंसान है। पर आप
वही लोग हैं जो थोड़े दिन पहले बांग्लादेश के लिए आवाज उठा रहे थे, आज वही लोग हैं। आप त्रिपुरा जब इतना बुरा हो रहा है मुसलमानों के साथ, उनके पूरे पूरे घर जला दिए गए, लोग इतने सारे लोग गायब हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, उनकी बेटियों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी हमारी दलाल मीडिया नहीं दिखा रही है। आप ये सोचिए कि अगर आपके भारत में ये सब होगा तो आपको लगता है कि जो बाहर के देशों में हिंदू रहते हैं, जो काम करते हैं, वो सही सलामत रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। पाल पारी हम तो शुरू से कह रहे हैं, ये बिल्कुल देखिए अनपढ़ नेता हैं, इनके बिल्कुल सारे के सारे अनपढ़ नेता हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, सारे के सारे ऐसे नेता हैं जिन पर केस चल रहे हैं, जिन पर किसी पे 302 का मुकदमा है। जितने भी हमारे मुख्यमंत्री बने पड़े हैं बीजेपी के, या फिर जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता बने पड़े हैं, सब पे किसी पे 302 का है, किसी पे कोई धारा लगी हुई है। अगर ऐसे नेताओं को आप संसद में बैठाएंगे, ऐसे नेताओं को आप हमारे भारत की गद्दी दे देंगे एक चाय वाले को, तो हमारे भारत की ऐसी हालत होनी बनती है। क्यों वाले हैं, मैं तो ये देख रही हूँ आगे बहुत ज्यादा बुरे हालात होने वाले हैं हमारे यूपी राज्य के, और यूपी के बाद और ज्यादा राज्य के, जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। हिंदू मुसलमान होने वाला है, हो सकता है दंगे हो जाए, हो सकता है कोरोना इतना फैल जाए वहां पर, कोरोना को फैलवा दे। तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे भारत के लिए जिससे हानि पहुंचेगी, भारत को ऐसा होने वाला है 2022 के चुनाव के लिए। बीजेपी आ रही है नहीं आ रही है? बीजेपी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, और मुझे लगता है बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान आगे ना आए। मुसलमानों का वोट कभी भी भारत में इनको मिलता ही नहीं है। बीजेपी को भारत में अगर बीजेपी को हराना है तो हमारे हिंदू भाइयों को एक होना पड़ेगा, हमारे दलितों को एक होना पड़ेगा, अपनी